Hello guys, welcome to Safar Kafiana. I hope you like the intro I just created. Let me know in the comment section what you think about it. And I am very sorry I am uploading the video very late. I was into something, that's why. But from today I'll try to be a consistent. Today I'll take you a monument in the Agra city, which is known as Agra Fort or Agra Killa, and we will visit this place with the help of tourist guide, and we will know about all the facts and history about the Agra Fort. So let's start the video. ये अकबर का किला है। इसको अकबर ने स्टार्ट करा था 1565 में। अकबर के बाद उसके बेटे जहांगीर ने बनाया था। जहांगीर के बाद इस किले को शाहजहां ने बनाया था और शाहजहां के बाद इस किले को औरंगज़ेब ने बनाया था। आगरा फोर्ट बनने में 95 ईयर्स लगे थे पूरा कंप्लीट होने में। अकबर के टाइम में इसको जब स्टार्ट करा था तो उस सन में 1565 में इसको अकबर ने स्टार्ट करा था। सबसे पहले अकबर ने इस किले के अंदर में गेट के बाहर में 3 गेट ऐसे बनाए थे। अगर कोई दुश्मन इस किले के अंदर आने की कोशिश करेगा तो पीछे देखिएगा, पीछे में 3 गेट जिगजैग बना हुआ है। ये फर्स्ट गेट आपको नज़र आ रहा है यहाँ से, इसकी साइड से एक और गेट बना हुआ है सेकंड गेट, और थर्ड गेट बाहर में जहाँ से आप अंदर आएंगे। 3 गेट आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, यहाँ से लास्ट गेट नज़र आ रहा है। उसके बाद दुश्मन 3 गेटों को पार करने की कोशिश करता था, फिर वो पार भी कर लेता था तो ऊपर जिस स्लोप पर चढ़ाई करता था वहाँ से बड़े बड़े पत्थर के गोले ढलकाए जाते थे दुश्मन को रोकने के लिए। दुश्मन नहीं मानता था तो दीवारों का सहारा लेकर खड़ा हो जाता था दुश्मन। रॉल्स गुजर जाते थे बीच में से, तो दुश्मन के लिए मुग़ल के सोल्जर्स ऊपर से नालियों से गर्म तेल छोड़ा करते थे, और इधर वाली नालियों पर अगर दुश्मन होता था गर्म पानी छोड़ा करते थे। जो दुश्मन जल जाता था भग जाता था, पर अंदर एंट्री नहीं कर पाता था। दूसरा बात, ये फ्लोर में जो कटिंग नज़र आ रहा है ये कोई डिज़ाइन नहीं है। जो आप लोग लाइनिंग देख रहे हैं कटिंग, ये मुग़ल टाइम में एलिफेंट हॉर्स होते थे, हाथी घोड़े, उनका पैर स्लिप ना हो इसलिए ग्रिपिंग बनाया गया था। चलिए आ रहा है। इस गेट से हम अंदर नहीं जाएंगे, इस गेट से बाहर आएंगे। एंट्री हम लोग दीवार के साइड से जाएंगे राइट हैंड पे, ठीक है सर? ओके। राइट हैंड पे करेंगे, ये इधर से एंट्री करेंगे, इधर से एग्जिट करेंगे, इधर से बाहर आएंगे। ये जो पीछे का एरिया नज़र आ रहा है, ये 75% आगरा फोर्ट का जो एरिया है 2.5 किलोमीटर एरिया में बना हुआ है किला। 75% आर्मी के पास है। जिधर गार्डन्स नज़र आ रहा है, गार्डन्स ये उधर ज़माने में आर्मी रहा करती थी, मुगल सेना। अब इंडियन दौर चल रहा है तो इंडियन आर्मी रहती है। उधर कोई पैलेस नहीं है मुगलों की जो पैलेस है इधर है। ये पहला जो बिल्डिंग नज़र आ रहा है जहांगीरी महल है, जो अंदर में हम लोग विजिट करेंगे।
ये जो प्याला नज़र आ रहा है ये जहांगीर का बाथटब है। ये जहांगीर स्नान करते थे इसके अंदर। ये महल के अंदर रखा था, गवर्नमेंट ने उठा के इसको बाहर रख दिया पब्लिक को दिखाने के लिए। ये जो जाली लगा हुआ है ये गवर्नमेंट ने लगा दिया, कोई इसको टच ना करे। ये पहले इसके अंदर था, जब जहांगीर छोटे से थे तो इसके अंदर स्नान करते थे। ये जहांगीर का नहाने का काम है। ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये जहांगीरी महल है। अकबर ने इसको अपने बेटे जहांगीर के लिए बनाया था। ये जो डैमेज हो रहा है ये पूरा जो गार्डन्स बना हुआ है अभी न्यू, ये मुगल टाइम में यहाँ पर भी एक महल खड़ा था इस तरीके का। ये जो डिज़ाइन दिख रहा है ये वाले महल का, ऐसा महल यहाँ खड़ा हुआ था जो भरतपुर के राजा थे। यही वाला जो पेड़ दिख रहा है ये पूरा सीढ़ी इस टाइप से नज़र आ रही है। मुगल टाइम में, मुगल के बाद यहाँ पर भरतपुर के एक राजा आए थे सूरजमल जाट, उन्होंने अटैक करा था, पूरा महल डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। जो बिल्डिंग देखने जा रहे हैं ये अकबर के बेटे जहांगीर की बिल्डिंग है। मुगल ज़माने में कभी भी कोई फंक्शन होता था, डांस होता था, इसी बिल्डिंग में डांस किया जाता था। ये मुजरा पैलेस कहलाता है। मुजरा पैलेस, मुजरा मीन्स डांसिंग पैलेस। यहाँ पर जब बादशाह लोग अंदर एंट्रेंस करते थे तो यहाँ पर उनका वेलकम किया जाता था, स्वागत उसको म्यूजिक गैलरी बोलते हैं। ये दोनों तरफ एक ऊंचाई से एरिया नज़र आ रहा है। यहाँ पर उनकी सराइयाँ बजा करते थे। सराइयाँ मीन्स ड्रम्स बजाए जाते थे और जब बादशाह लोग अंदर एंट्रेंस करते थे तो यहाँ पर उनका नाम से वेलकम किया जाता था। अभी हम लोग चलेंगे डांसिंग पैलेस एरिया। कौन से पैलेस? डांसिंग पैलेस। डांसिंग पैलेस। जो मुजरा होता था, जो डांस करा करते थे मुगल टाइम में, तो वो चीज हम लोग देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट। ये वाला जो ऊपर में नजर आ रहा है ये जहांगीर का बेडरूम होता था। अच्छा, ये जहांगीरी बेडरूम है। मुगल ज़माने में दरवाजे नहीं होते थे, पर्दे सिस्टम होते थे। जो जाली नज़र आ रही है बेडरूम की जाली अंदर में, उस ज़माने में रोशनदान होता था, रोशनी के लिए बनाया गया था। लाइट नहीं थी तो मशाल लगाई जाती थी रोशनी के लिए। और उस ज़माने में बेड नहीं होते थे, बेड की जगह पर लोग कारपेट का यूज़ करते थे। ये ऊपर में जो नज़र आ रहा है ये उनका डांसिंग पैलेस एरिया है। यहाँ पर लेडीज़ लोग बैठा करते थे, राजा लोग। ये जो ज़रोका नज़र आ रहा है यहाँ पर रानी बैठती थी ज़रोकी में और राजा ऊपर बैठा करते थे। जो ऊपर में छतरी नज़र आ रही है रेड कलर की, और रानी में ज़रोकी में, उनके लिए पर्दा लाउड था। और ये छोटे छोटे जो आर्चित नज़र आ रहे हैं साइड से बने हुए हैं, ये उनकी दासी लोग बैठा करती थी। पता है। और इस नीचे में यहाँ डांस किया जाता था। नीचे एरिया में डांस होता था, लेडीज़ राजा ऊपर बैठते थे। और सामने जो व्यू नज़र आ रहा है स्ट्रीट में, ये उनका डाइनिंग रूम है। खाना पीना होता था मुगल टाइम में। डिज़ाइन हिंदू डिज़ाइन, हिंदू आर्किटेक्चर। अभी हम लोग चलेंगे एक सेकंड। अभी हम लोग जो दूसरा बिल्डिंग देखने जा रहे हैं वो मुगल ज़माने का एयर कंडीशन पैलेस देखने जा रहे हैं। उस ज़माने में लाइट नहीं होते थे, एक महल ऐसा बनाया था, दीवारों के बीच में पानी को भरा करते थे उस पैलेस को ठंडा करने के लिए। जब गर्मी होती थी तो वो दीवारें एसी जैसा काम करती थी। वो दीवारें ये स्टोन का नहीं बनाया गया, ना मार्बल स्टोन का बनाया गया, वो दीवारों को चूने का बनाया गया। जो प्लास्टर होता है, प्लास्टर चूना, उससे बनाया गया था। उस दीवारों के बीच में जब पानी भरते थे वो कैसे ठंडा होता था, वो पैलेस हम लोग देखने चल रहे हैं। इसमें ही आप लोगों के लिए ये सामने जो जाली दिख रही है, जी, ये किचन होता था जोधाबाई का। ये वेजिटेरियन किचन होता था जोधाबाई का, इसको गवर्नमेंट ने लॉक कर दिया है। पब्लिक जो लोकल होती है आगरा फोर्ट के अंदर भी आती है, वो भी घूमने आते हैं, पर वो अंदर घूमने की जगह पर स्क्रैच नैम्स खराब करते हैं बिल्डिंगों को, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया गया। ये किचन है जोधाबाई का, जोधाबाई अकबर की सेकंड वाइफ का।
ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप लोग, ये चूना है, ये येलो पड़ चुका है। 450 ईयर्स पुराना ये चूना है और इस चूने की दीवारें काफ़ी मजबूत है आज भी। इसमें टूरिज्म विजिट भी करता है। गर्मी में इसको ठंडा करते थे। ऊपर छत पर पानी का टैंक होता था। इस पैलेस को ठंडा करने के लिए पानी का यूज़ किया जाता था। पानी ऊपर टैंक में छड़ाते कैसे थे? उस ज़माने में लेदर के बैग होते थे जिसको बोलते हैं मशक, चमड़े के, उसके ज़रिए उस टैंक में पानी को ले जाया करते थे सोल्जर्स लोग। जब टैंक से पानी को छोड़ते थे तो इसके अंदर छत पर छोटे छोटे हॉल थे जो पानी दीवारों के बीच में, वॉल के इनसाइड में पानी होता था। जब गर्मी होती थी ये दीवारें ठंडी की जाती थी। अब इसको अंदर से देखेंगे किस तरीके से ठंडा रूम बनाया गया है। ये पैलेस काफ़ी ठंडा है, आज भी ये ठंडा रहता है, जैसे तो पानी नहीं है इसके अंदर। ये गर्मी में इस पैलेस को ठंडा किया जाता था। इन दीवारों के बीच में गैप है, इन गैपों के अंदर में पानी होता था। ऊपर छत पर पानी का टैंक था। ये दीवारें लोग बजाते हैं इसलिए ख़राब हो गई दीवारें। इसके अंदर हल्का सा मामूली से देखेंगे टुक टुक नज़र आता है। तो इन चारों दीवारों के अंदर में गैप था, तो ये दीवारें ठंडी हो जाती थी और इसको गर्मी में यूज़ किया जाता था। ये गर्मी के मतलब का AC रूम है। अभी हम जो देखने जाएंगे मुग़ल ज़माने का शाहजहां का बेडरूम देखेंगे। अकबर का पैलेस आपने देखा डैमेज हो रहा था। हम लोगों ने वीडियो जहांगीर का पैलेस हमने सैनिस्टोन का देखा और मुग़ल ज़माने का AC रूम हमने देखा। AC रूम ये हर कोई भी आराम करता था, कोई भी मुग़ल आते थे आराम कर सकते थे आराम। और जो हम वाइट मार्बल का देखेंगे वो शाहजहां का देखेंगे। शाहजहां का स्टार्ट हो गया, जहांगीर के बाद जहांगीर के बेटे थे शाहजहां। अब जितना भी हम वाइट मार्बल देखेंगे वो सब शाहजहां का देखेंगे, नहीं होती है ये चीज़। ये वाइट मार्बल देखें हम, ये पूरा शाहजहां का वाइट मार्बल एरिया देखेंगे। शाहजहां को सबसे ज़्यादा लाइट स्टोन के पसंद करते थे, वाइट मार्बल कहते थे। ये शाहजहां की बेटी का रूम है। शाहजहां की दो बेटी थी जिसका नाम था रोशन आरा और जहान आरा। शाहजहां की एक बेटी यहाँ रहती थी, जिससे इसका डिज़ाइन है डोली डिज़ाइन। बेटी को विदा करते हैं, इसको डोली में बना हुआ है। जो आप लोग देख रहे हैं पूरा डोली है, ये डोली डिज़ाइन में। इसके ऊपर में येलो कलर नज़र आ रहा है। ये मुग़ल टाइम में गोल्ड होता था, सब इंग्लिश टाइम में अंग्रेज़ों ने इस गोल्ड को निकाला गया और ये पूरा डिज़ाइन डोली है। शाहजहां की बेटी का नाम था रोशन आरा। शाहजहां की दो बेटी थी जिसका नाम था रोशन आरा और जहान आरा। एक बेटी यहाँ रहती थी, दूसरी बेटी इस महल के जो शाहजहां का बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के उस तरफ दूसरी बेटी रहती थी। दोनों बेटियों का सेम डिज़ाइन बनाया गया था। अब इस यहाँ से शाहजहां की बेटी के रूम से, इस किले में से हम लोग ताजमहल देखेंगे। यहाँ से ताजमहल नज़र आता है। फोटो खींच। शाहजहां यहाँ रहते थे, उनका ये बेडरूम है। यानी सबसे अच्छी बात करें तो सबसे बढ़िया और शाहजहां का ही बेडरूम है। और इसके ऊपर में जितना भी येलो कलर आपको ऊपर छुट्टा हुआ दिख रहा है, येलो कलर जितना भी डार्क दिख रहा है आपको, ये सब पूरा गोल्ड होता था, सोने का डिज़ाइन होता था इसके ऊपर में, डायमंड डिज़ाइन था। ये सब अंग्रेज़ी हुकूमत में अंग्रेज़ लोग यहाँ जब राज किए थे, सबरा गोल्ड अंग्रेज़ लोग यहाँ से निकाल कर ले गए थे। शाहजहां का हमने बेडरूम देखा, शाहजहां मुमताज़ का। अभी हम लोग जो देखने जाएंगे मुग़ल ज़माने का अंगूरी बाग देखने जाएंगे। जो शाहजहां के फादर जहांगीर थे, उनको वाइन का शौक़ था। उस ज़माने में वाइन रियल की बनाई जाती थी, फ्रूट्स की, और फ्रूट्स के लिए अंगूर का यूज़ किया जाता था। उसको एक नाम देते हैं शराब को उस ज़माने में, वाइन को मदिरा। मदिरा एक वाइन होती है, तो मदिरा वाइन बनाने के लिए अंगूर का यूज़ किया जाता था। वो अंगूर की पैदावार कहाँ होती थी, अंगूर को वो कहाँ लगाते थे और कहाँ से अंगूर को तोड़ा करते थे, वो जगह हम लोग देखें।
ये जो गार्डन नज़र आ रहा है इसको अंगूरी बाग बोला करते थे, इस पर अंगूर की पैदावार होते थे। अभी गवर्नमेंट ने रोज़ गार्डन बना दिए टूरिज्म को दिखाने के लिए। पहले ये गार्डन्स नहीं होता था, पहले एक अंगूर का बगीचा होता था, पर मुगल के समय के हिसाब से ये चीज़ों को गवर्नमेंट ने बदल दिया। और ऊपर में जितने भी रूम नज़र आ रहे हैं ये सब उनकी दासियों के रूम थे, जिसको हरम बोला जाता है। अभी हम लोग ने जो देखा था शाहजहां का बेडरूम, वो पीछे देखा था। शाहजहां का कितना बड़ा बेडरूम है, कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये शाहजहां का काफ़ी बड़ा बेडरूम था। एक डोली आपको वो नज़र आई थी, आपने देखी थी, और दूसरी डोली यहाँ आपको नज़र आ रही होगी। दोनों डोली बनी हुई हैं। एक छोटी बेटी रहती थी शाहजहां की, जिसका नाम था रोशन आरा, अभी मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया था, और दूसरी बेटी जहां आरा, उसका डिज़ाइन यहाँ है। ये उस ज़माने के फव्वारे होते थे, कोई मशीनें नहीं थी। आज से 450 साल पहले उस ज़माने में फव्वारे बनाए थे विदाउट लाइट के। पानी का टैंक वहाँ होता था ऊपर में, जो स्टेप नज़र आ रही है सीढ़ियाँ, ये पानी का टैंक होता था। वो सीढ़ियों के टैंक से पानी को छोड़ते थे, अंडरग्राउंड पाइपलाइन के ज़रिए पानी आता था, प्रेशर द्वारा फव्वारे चालू हो जाते थे। उस ज़माने में पाइपलाइन नहीं होती थी, उस ज़माने में पाइपलाइन तांबे की बनाते थे, तांबा, कॉपर का, ब्रास का, तो पानी प्रेशर से आया करता था। अच्छा, एक चीज़ और, ये गवर्नमेंट ने अभी बंद क्यों किया हुआ इसको? क्योंकि उस ज़माने में पहले मशीनें नहीं होती थी, पहले प्रेशर से चलते थे। अब गवर्नमेंट ने ऊपर टैंक में पानी बंद कर दिया, क्योंकि अगर टैंक में पानी रहेगा तो मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा, और पानी किधर से निकलेगा कोई पता नहीं है, क्योंकि इसकी पाइपलाइन है। अब पता नहीं है कैसे चलाते थे मुगल लोग, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको शोधारी के लिए खोल दिया है, पानी नहीं चलाती है। ओके। अभी हम लोग देखने चल रहे हैं शाहजहां की जेल। शाहजहां को जहाँ पर कैद करा था औरंगजेब ने, जहाँ से वो बैठकर ताजमहल को देखा करते थे शाहजहां। ये शाहजहां की जेल आ गई है। शाहजहां यहाँ पर कैद थे। हाँ, हम खिंचवाएंगे। शाहजहां को इसी बिल्डिंग में कैद करा गया था, और शाहजहां इस विंडो के अंदर से ताजमहल को देखा करते थे जब भी मुमताज़ की याद आती थी। तो शाहजहां 8 साल कैद रहे। उसके बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को 8 साल तक यहीं पर ही कैद किया था, और यहीं से बैठ के शाहजहां ताजमहल को देखा करते थे। 1658 में शाहजहां को औरंगजेब ने कैद करा था, और 1666 में शाहजहां की डेथ हो गई थी। औरंगजेब ने जब कैद करा था, उसकी वजह ये थी, शाहजहां का बेटे का नाम है औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने फादर को इसलिए नज़र कैद करा था क्योंकि शाहजहां काफ़ी पैसा खर्च कर रहे थे। जो शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, उसके बाद शाहजहां एक और दूसरा ताजमहल बनाना चाहते थे, काले संगमरमर का, ब्लैक स्टोन का। तो इसके बेटे ने उसको मना किया कि दूसरा ताजमहल बनाओगे तो पैसा ज़ाया होगा। पैसा रोकने के लिए उसको ज़्यादा फिनिश कर रहे थे शाहजहां पैसे को, उसको रोकने के लिए उनको नज़रबंदी करा। नज़रबंदी मतलब ये खुला है पूरा। शाहजहां पूरी बिल्डिंग में घूमते थे पर बिल्डिंग से बाहर नहीं जाते थे, पर यहाँ से बैठकर ताजमहल को इसलिए देखा करते थे। कभी भी मुमताज़ की, उनकी वाइफ मुमताज़ है उनका नाम, जब मुमताज़ की याद आती थी उसकी वाइफ शाहजहां की, तो शाहजहां यहाँ से बैठकर ताजमहल को देखा करते थे। अगर एक बात कही जाए, शाहजहां को आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा ज्ञान कहते हैं ना जी। शाहजहां के आर्किटेक्चर जो थे वो उस्ताद ईसा अफंदी थे, जो ईरान के एक आर्किटेक्चर थे। ज़्यादातर जो इंडिया में देखा, जो आर्किटेक्चर जो मुगलई आर्किटेक्चर है, ज़्यादातर ईरान, बगदाद से ही है, नहीं टर्किश वगैरह। ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये हम लोग अब जा रहे हैं दीवारें खास वीआईपी मीटिंग एरिया, पर उससे पहले एक सुरंग है, ये अंडरग्राउंड किले से बाहर जाने का खुफिया रास्ता। मुगल टाइम में अगर कोई दुश्मन पीछे से भी वार करता था अंदर आने के लिए, अंदर आ जाता था दुश्मन, तो मुगल अपनी फैमिली के साथ यहाँ से बाहर निकल जाते थे। सीक्रेट पैसेज है, किले से बाहर जाता है यमुना रिवर।
ये मस्जिद है, मीना मस्जिद, ये वाला अच्छा ये बंद है। ये बंद रहता है। शाहजहां जब नीचे कैद रहे थे तो शाहजहां यहाँ नमाज अदा करते थे, उनका पर्सनल मस्जिद है जो 8 साल तक शाहजहां ने यहाँ नमाज पढ़ी थी। आदि जब दीवार खास ये दीवाना खास एरिया था जो खास लोगों के साथ वीआईपी मीटिंग होती थी। अंदर वाला बाद में बनाया गया था, पहले ओपन वाला एरिया था। अच्छा, ये दीवाना ओपन खास था खुले में। यहाँ पर पहले मीटिंग यहाँ होती थी ओपन में, जब मौसम अच्छा होता था तो बादशाह यहाँ बैठकर मीटिंग करते थे। यहाँ बादशाह के खास मंत्री वीआईपी लोग बैठते थे। वहाँ पर बादशाह के अकबर के वजीर बैठते थे जिसका नाम था बीरबल। बीरबल एक प्राइम मिनिस्टर थे, उनके राइट हैंड थे। अभी हमने देखा था दीवाना खास वीआईपी मीटिंग होती थी। अभी हम चलेंगे रानियों का बाजार कहाँ लगता था, वो चीज़ हमें जाननी है, क्योंकि रानी लोगों को बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। उनके घर में बाजार यहाँ लगा करता था। ये गार्डन गवर्नमेंट ने बना दिया टूरिज्म को दिखाने के लिए, पब्लिक को। पहले मुगल टाइम में मार्केटिंग यहाँ लगा करती थी, एवरी शॉपिंग खरीदारी होती, इसको बोलते हैं मीना बाजार। दीवाने खास अभी हमने देखा जहाँ पर ब्लैक स्टोन देखा था, वाइट मार्बल देखा था और बादशाह का वीआईपी मीटिंग एरिया देखा था जहाँ पर मंत्री लोग आते थे, ना कि वहाँ पर लोकल पब्लिक आती थी। मंत्री मतलब पार्लियामेंट एरिया था वो वीआईपी लोगों के लिए। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ काफ़ी पिलर नज़र आएंगे हमें। वही काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है जिसको बोलते हैं लास्ट बिल्डिंग दीवाने आम, जहाँ पर आगरा पूरा फिनिश होता है। पूरे किला हम लोग देखकर वहाँ से हम एग्जिट करेंगे, जिसका नाम है दीवाने आम। दीवाने आम मैं आपको बता देता हूँ, दीवाने आम एक जनता का फैसला करने की अदालत लगा करती थी। जनता का जहाँ पर फैसला होता था, बादशाह जनता से मुलाकात करने वहाँ जाते थे। जैसे अभी हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी, शाहजहां बादशाह का बेडरूम, जहांगीर का बेडरूम, ये सब हमने बिल्डिंग नीचे देख कर आए, उनकी महल पैलेस। अभी हम लोग जो देखने आ रहे हैं वो दीवाने आम देखने जा रहे हैं। वीडियो चालू करना। ये जो हम लोग जा रहे हैं दीवाने आम के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो रूम नज़र आ रहे हैं, दीवारें, ये दरवाजे जो देख रहे हैं, ये मुग़ल ज़माने के ऑफिस होते थे, रिकॉर्ड रूम। यहाँ पर रिकॉर्ड रखे जाते थे। यहाँ से अब हम लोग दीवाने आम चलेंगे। यहाँ पर जनता का फैसला होगा था, पर आप जिस रास्ते से जाना चाह रहे हैं ये अंडरग्राउंड सुरंग जैसा लग रहा है। हाँ। यहाँ सिर्फ बादशाह लोग ही एंट्रेंस करते थे उस टाइम में, जहाँ से हम लोग दीवाने आम के लिए एंट्रेंस कर रहे हैं। ये दीवाने आम था जो मैंने बाहर में आपको बोला था। अकबर यहाँ बैठा करते थे ऊपर में, रानी के बंदों में ज़रोफी में बैठते थे।
और अकबर की दूसरी रानियाँ उधर बैठती थी। बादशाह के बीरबल जो होते थे, अकबर के बीरबल प्राइम मिनिस्टर्स यहाँ होते थे। प्राइम मिनिस्टर्स बीरबल, बादशाह की ख़ास मंत्री लोग भी यहाँ पर आते थे। जनता का कैसे फैसला होता है तो यहाँ पर मंत्री लोग नीचे बैठते थे, वो खड़े हैं। और बाहर में जो आप देख रहे हैं मैदान सा बना है, गार्डन्स, ये गवर्नमेंट ने अभी बना दिया गार्डन्स, पहले गार्डन नहीं था, पहले खाली जगह थी, यहाँ पर जनता खड़ी होती थी। तो ये मुग़ल ज़माने की अदालत है जिसको बोलते हैं दीवाने आम। जनता का फैसला होता था, जनता की सुनवाई होती थी। ये जो पिलर देख रहे हैं, ये भी पिलर ऐसे बने हुए हैं, एक पिलर के पीछे दूसरा पिलर नज़र आएगा, आपको आड़े टेढ़े पिलर नज़र नहीं आएंगे। आप दूसरे एंगल से देखेंगे यहाँ से तो ये भी पिलर एक लाइन में नज़र आएंगे आपको। और आप डायगोनल देखेंगे तो डायगोनल में भी आपको ये पिलर एक ही लाइन से नज़र आएंगे। मार्बल का जो पिलरों के बीच में से नज़र आ रहा है, ये मोती मस्जिद होता था, शाहजहां ने रॉयल फैमिली के लिए बनाया था। अब ये क्लोज चल रहा है, इसके अंदर काम चल रहा है, इसलिए इस मस्जिद को लॉक कर दिया गया है। ये तो देखने में अच्छा लग रहा है, जाना चाहिए उसे। नहीं, अभी लॉक है, काम चल रहा है। वाइट मार्बल का है ये भी यहाँ पूरा ताजमहल टाइप। So that is the end of this blog. I enjoyed a lot to know the facts about the Agra Fort. If you enjoyed watching this video, then make sure to hit the like button, subscribe this channel, and also share with your friends. Thank you. I'll see you in the next video.